थिएटर, टीवी, फिल्में, तो ये वॉइस। सब पे बात करेंगे तो शॉर्ट में कुछ नहीं हो शॉर्ट नहीं नहीं, बस सकता। एक वॉइस आर्टिस्ट। अच्छा। सब में आपको किसमें ज़्यादा मज़ा आया? सर हम लोग तो कलाकार लोग हैं, लोगों को एंटरटेन करने में मज़ा आता है, फिर चाहे वो थिएटर से हो या टीवी से हो या वॉइसिंग से हो या फिल्मों से हो। सब में अलग जो एक्सपीरियंस रहा वो किसमें रहा? जैसे अपन हालाँकि लॉयन को तो नहीं जानते, पुष्पा को जानते हैं, उसके बारे में तो हर कोई जानना चाहता है। नहीं, बहुत मज़ेदार था वो एक्सपीरियंस, बिकॉज जब हम काम करते हैं तो बिल्कुल जहन में नहीं होता कि वो काम कैसे रिसीव किया जाएगा। तो हम तो कोशिश करते हैं, बट जब पुष्पा रिलीज़ हुई और जो प्यार मिला लोगों से, अभी भी जो चल रहा है, जी। इट इज़ फिनोमिनल। सो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक फिल्म जिसको मैं डब कर रहा हूँ वो ऐसा कुछ कमाल कर दी। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में चुनौती रहती है। आप जब टीवी कर रहे थे, हम्म, आपकी शादी होने वाली थी, हम्म, आपके पास कोई बड़ा काम नहीं था, अचानक आपको एक फ़िल्म के लिए ऑफ़र आया था। हम्म। उस समय मतलब क्या कहेंगे चुनौती को लेकर? जब चुनौतियाँ आती तो कैसे उसको फेस करना चाहिए? उस वक्त तो मैं सब छोड़ छाड़ के जाने के प्लान में था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आपने जैसे कहा कि शादी तय हो गई थी और सिर्फ मेरे मम्मी डैडी नहीं, मतलब मेरे सास ससुर भी सर पे बैठे थे कि अब क्या करेगा बेटा, कामकाज तो कुछ है नहीं। लकीली फॉर मी मुझे एक फिल्म की ऑडिशन के लिए बुलाया गया जो इकबाल थी। उसके 2 3 4 ऑडिशंस हुए और मैं शॉर्टलिस्ट होता गया, फिर मैं सिलेक्ट हुआ और फिर वो फिल्म चली। बट आई थिंक ये स्ट्रगल तो कलाकार के लाइफ में चलता रहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वन फिल्म। एक फिल्म आपको सक्सेस देती है, बट देन आफ्टर दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यू हैव टू मेंटेन दैट एंड कीप डूइंग बेटर वर्क वन आफ्टर द अदर, तभी आप टिक पाते हैं, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। फेलियर काफ़ी कुछ अचीव भी कराता है। आप 3 सवाल पूछे गए थे, आप सब तीनों में फेल थे, जी। आपको ध्यान है। जी। फेलियर पर क्या कहेंगे? आपका तो बहुत ज़ोरदार बहुत एक्सपीरियंस ज़रूरी है मेरे ख्याल से फेलियर लाइफ में होना, बिकॉज हर बार अगर आप सक्सेसफुली होते रहेंगे तो वो गिरना क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा, और गिर के उठना जो होता है ना, वो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, बिकॉज इफ़ यू फेस्ड फेलियर देन यू नो कि अच्छा इससे बुरा और क्या होगा, अब तो अच्छा ही होगा। जी, जी, जी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि फेलियर भी हो। कभी कभी लगता है मुझे आजकल के जनरेशन को हम जितना प्रोटेक्ट करते हैं और वो फेलियर को इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स पार्ट एंड पार्सल। अच्छे अच्छे लोग सक्सेसफुल हुए, फेल भी हुए, और कोई भी बिजनेस विदाउट फेलियर इतना बड़ा हुआ ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स ओके, इट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके। फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल। वो जैसे हमारे जॉनी लीवर सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप समझिए कि जैसे आप बीच में खड़े हैं और कोई आपके ऊपर वो जो बड़ा हमारा लाइट होता है HMI, वो लेके आपके ऊपर वो घूम रहा है, तो वो समझिए कि HMI घुमाने वाला भगवान है। तो कभी लाइट आपके ऊपर है, धीरे धीरे करके वो लाइट चली जाती है कहीं और, किसी और के ऊपर आ जाती है। लेकिन जब लाइट आपके ऊपर है उस वक्त आप कितना अच्छा काम करते हो, उसकी बदौलत जब वापस लाइट आने तक आप टिके रहते जी। हो, और लाइट वापस आएगी। फेलियर के बाद सक्सेस आएगा, जाएगा कहाँ, क्या उसको बात यही आना है, बिकॉज गोल घूम रही है ना पृथ्वी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट आवर फेलियर्स, बी रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड मूव ऑन। है? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अभी सर एक कंगना जी के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, इमरजेंसी। जी। फिर एक हुमा कुरैशी के साथ एक कर रहा हूँ, सिंगल सलमा। और एक सोहम शाह हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहा हूँ, करतम बुक्तम। ये सारी मेरे ख्याल से जुलाई के बाद रिलीज़ होगी। बहुत शुभकामनाएँ।